सबको इंतज़ार था, जिसके लिए सबकी राह है, यानी जितने भी घर वाले उनके भी और हम ऑडियंस की भी, और साथ ही साथ तान्या मित्तल की भी, जो गेट पे लगी थी नज़रों पे कि लाइक अब कौन आएगा, तान्या घर से कौन आएगा, माँ आएंगी, पापा आएंगे, भाई बहन कौन आएगा। आखिरकार सब्र टूटा है। जी हाँ, फल मिल गया तान्या को। माँ माँ कहते कहते भैया जी आ गए। जी हाँ, तान्या के भाई आए हैं, जिनको पकड़ के तान्या ऐसे बैठी है जैसे बोलते हैं ना, जन्मों से साथ छोटा हो, इतनी यादें हैं। वो बिल्कुल नहीं सोच पा रही है कि भाई कहाँ, भाई को छोड़ ही नहीं रही किसी के पास, पकड़ के ही बैठ गई है कि मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई। और इतना ही नहीं, बात करते करते उस वक्त वो भाई को पकड़ कर रोना शुरू कर देती है, फूट फूट के एक तरह से ऐसा करके रो रही है। आपको पता है वो ऐसे ही रोती है, तो ऐसे ही रो रही है और कहते जा रही है कि भाई क्या हो गया, दिवाली कैसे मनाई, आप लोग की बहुत याद आ रही है। तो उसने बोला कि हमने दिवाली मनाई नहीं, हम सब छूटेंगे, मतलब तब तो छूटेगी, हम सब साथ जाएंगे, मनाएंगे, मतलब सेलिब्रेट करेंगे। कहती है स्टाफ लोग ने क्या किया, तो बोलते स्टाफ ने भी नहीं मनाई दिवाली, तू नहीं थी तो। कहती स्टाफ ने क्यों नहीं, बोलते तुम्हारा वेट कर रहे सब लोग साथ में ही हैं। तो अब वहाँ पे तान्या की तरफ से एक चीज़ ये क्लियर हो रही है ऑडियंस को भी कि सच में कहीं तान्या बड़े घर की तो नहीं, क्योंकि भाई उनके भाई जब आ गए और ऐसी बातें कह रहे हैं तो डायरेक्टली दिमाग वहीं जाएगा कि शायद कहीं ना कहीं इनकी दोस्ती है, इनके बीच कुछ ऐसी बातें हैं। और बाहर के लोगों के बीच जो बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, स्टाफ है एंड ऑल, काम है, सब कुछ, इससे भी कुछ ना कुछ साबित हो ही रहा है। वेल आपको क्या लगता है? क्योंकि भाई बहन का प्यार देख के ये समझ आ गया, जैसे तान्या ने बोला था कि मैं जब भी जो भी करती थी या जो चीज़ें मैं नहीं कर सकती थी, देर रात को बाहर जाना एंड ऑल, वो सब मेरे भाई ने किया है। और सिर्फ भाई और मैं हमेशा साथ होते थे, हमेशा से। और इतना ही नहीं, तान्या ने ये सब बातें बताई, रो रो के बताई, जहाँ पे फरहाना है, प्रणीत भी है, और शायद जीकी तो है, अशूर का पता नहीं, पर इतने लोग हैं जो साफ साफ देख पा रहे हैं कि तान्या अपने भाई को पकड़े कैसे रोते रोते चीज़ें बता रही हैं, पूछ रही है, बहुत बहुत खुश है। आखिरकार तीसरा चौथा दिन लग गया है जहाँ वो अपने बोलते ना सबके फैमिली को देख रही है, सब अपने फैमिली को पकड़ के रो रहे हैं, बातें शेयर कर रहे हैं। और तान्या सबकी बस वो कर रही है, लाइक जी हुजूरी, लाइक चाय पानी लेंगे, क्योंकि उससे और माफ़ी मांग रही है भाई, जहाँ जहाँ उसे लगा कि मैंने गलती की है, गलत बोल दिया है, वहाँ माफ़ी मांगने के पीछे पड़ गई, माफ़ी भी मांग रही है। पहले आपको क्या लगता है, जितने एफर्ट्स डाले उतना क्या बाहर दिख के आ रहा है? क्या उसके एफर्ट्स कहीं भी घर वालों के फैमिली मेम्बर से मैच हो रहे हैं कि जो भी उनकी फैमिली से आए, मम्मी आई, भाई बहन आए, तो क्या किसी को वो मतलब वो जेस्चर जो तान्या मित्तल ने दिखाया था फैमिली वालों के लिए, क्या वो घर वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप क्या बताइए कमेंट में कि आपको क्या लगता है कि लोगों ने उसके जेस्चर को अप्रिशिएट किया है या फिर ये फेक है बोल के फिर से टाल दिया गया है? वेल अभी बात करेंगे हम तान्या की ही केवल, क्योंकि देखा जाएगा कि तान्या अपने भाई के साथ बेडरूम में होती है, वहाँ पे सब बैठे होते, बातें हो रही होती है। वो अपने भाई से कह रही होती है कि भाई तू किसी से बात मत करना, यहाँ पे सब लोग जो लोग हैं सब मेरे दुश्मन हैं, और तुम किसी से बात मत, आप किसी से बात मत करना। ये बात तो सच है, आपको याद होगा डे 1 से एक बात याद आ रही है, तान्या ने बोला था कि हम सब मुझे बॉस बुलाते हैं घर में, आप करके बॉस ही बुलाते हैं, कोई ऐसा नाम लेके नहीं बुलाता। और एक चीज़ हमने देख ली, जब उनके भाई आए हैं तो भाई तू या तुम भी नहीं कह रहे, आप बोल रहे हैं, और तान्या भी अपने भाई को आप ही बोल रही है। यानी तू तड़ा कर चीज़ें सचमुच शायद उनके घर में नहीं होती थी, क्योंकि भाई की तरफ से आप निकल रहा है, किसी भी एंगल में तू तड़ाक नहीं कर रहे, और तान्या भी आप कर रही बातें चली भी। तान्या समझाती है कि यहाँ सब मेरे दुश्मन है, कोई मेरा अपना नहीं है, कोई मेरे को समझता नहीं है, मेरी इमोशन नहीं समझता, तुम किसी से बात मत करना, किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है आपको, कुछ मत करना। फिर वो शहबाज को बुलाती है, लेकिन उसके पहले छोड़ दो, वो कहती है कि यहाँ सब मुझे फेक समझते हैं, भाई कोई मानता ही नहीं है कि मेरे फैक्ट्रीज हैं नॉल, ये सब कोई मानता ही नहीं है। उसके भाई कहते हैं छोड़ ना तान्या, आप छोड़ो ना, क्या ज़रूरत है, 9 लोगों को साबित करना ज़रूरी है, या जनता देख रही है भाई हमको, वो सच्चाई जानती है, उनको साबित करना ज़रूरी है? आपको क्या लगता है? अब तान्या कहती कि नहीं भाई तू समझ नहीं रहा है। फिर वो बोलते कि तान्या एक इंसान नहीं मानेगा तो क्या हो जाएगा, मत माने ना, कोई एक इंसान है, मत माने, क्या फ़र्क पड़ता है तान्या?
जो भी है अपने वेल उनकी ये बात तो मुझे सही लगी कि 9 लोग माने ना माने, लेकिन पूरी दुनिया पूरी जनता ये बात सुन रही है, वो मान रही है 9 लोग के ना मांगने से कौन सा हमारी प्रॉपर्टी कम हो जानी है। ये बात तो एकदम सही बोली है। और इतना ही नहीं, जब ये बोल दिया कि शहबाज जैसे एक इंसान नहीं मानेगा तो क्या, लेकिन तानिया चाहती है कि ये बात मैं सुनाऊं, बताऊं, सब कुछ करूं मेरे को। जहाँ पे हम देखेंगे कि शहबाज जैसे ही रूम में एंटर करते हैं, तानिया तुरंत उठती फटफट से जाके कि रुक रुक रुक, आया आया आया। शहबाज ऐसे देखते हैं, क्या भाई मतलब क्या मेरे को मारने वाले हो। वो शॉक्ड हो जाती है, लिटरली उनका जो रिएक्शन है देख के हंसी आ जाती है। तानिया फट से जाती है, शहबाज को पकड़ के लेके आती कि भाई चल तुझे आज तो पूछवा के दूंगी। वो याद है मोमेंट जब हम बचपन में छोटे होते थे, जब एक दोस्त को हम या दोस्त हो या कलीग्स हो गए, हम बताते थे उनको कि मेरे पापा ने ये चीज़ यहाँ से लाई है, वो मानते नहीं, तो फिर कैसे अपने बहन को या मम्मी को लाके दिखाते, मम्मी आके देख इसको बोल। वो सच्चाई दिखाना बताना जो होता था ना बचपन से, वो ताना की फीलिंग दिखी बच्चों जैसे वहाँ पे, जहाँ पे वो शहबाज को पकड़ के लाए कि भाई तेरे को मैं साबित करूँगी जो मेरी बातें हैं। तो लेके आती है और कहती है भाई बता इसको क्या हमारी फैक्ट्री नहीं है सोलार सिस्टम की, बता फैक्ट्री नहीं है हमारी। तो शहबाज का रिएक्शन सुनो। शहबाज कहते हैं अगर फैक्ट्री है भी तो मैं क्या करूँ, मैं सर पे रख के घूमूँ। भाई शहबाज जब तानिया से जब बोल दिया है ये कुछ नहीं है उसका, तो साबित तो करके रहेगी। तो फिर शहबाज चुपचाप सुन रहे होते हैं, जहाँ पे तानिया के भाई कहते हैं कि है सोलार की फैक्ट्री है, मशीन भी है और सैटेलाइट क्या तो कुछ तो और भी चीज़ें बोलती, 2-3 चीज़ें बोलती है वो, कि सोलार तो बोलती है, एक और बोलती है याद नहीं आ रहा है। कहती इसकी भी फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री है भाई। जितना तानिया ने बोला है साड़ी की फैक्ट्री है, दवाइयों की फैक्ट्री, जो भी बोला है वो बातें सच है भाई, सच है। क्योंकि उनके भाई ने भी कह दिया कि सच है, फैक्ट्री तो है, क्लियरली बोल दिया है। अब देखते ये कि इसके बाद भी क्या लोग आके बोलेंगे कुछ, कि इसके बाद कोई कहेगा तानिया झूठी है, फेक है, कहानियाँ बनाती है, कुछ भी बोलती है। आपको क्या लगता है कोई आके अब बोलेगा ये चीज़ें या नहीं बोलेगा? वेल आप बताओ आपको क्या लगता है, आपकी राय कमेंट में बताना। और बेस्ट चीज़ ये कि जब ये बताओ कि जब बेडरूम के पास शहबाज तो चले गए, अब आएंगे प्रणीत जी। अब प्रणीत आते हैं तो प्रणीत बात करना शुरू करते हैं, जहाँ पे तानिया के भाई कहते हैं कि अरे ये हमेशा जितना दिन हम साथ में रहे हैं, जब बचपन से लेके अब तक, तानिया और मैं हमेशा एक साथ ही रहते हैं। जो भी काम करने जाओ, घूमने फिरने जाओ, टिकट्स बुक करनी, जो भी काम करते हैं, हम बाहर जाती है, बोलते हैं कि मैं और तानिया साथ ही होते हैं, हम दोनों साथ में सारा काम करते हैं। इसकी वजह से कोई फ्रेंडशिप हो नहीं पाई लड़कियों के साथ में मेरी। तो प्रणीत ने बोला वेल आप बताओ ये 3 महीने से बिग बॉस के घर में, अब तो फ्रेंडशिप हो गई लड़कियों से? तो कहते नहीं भाई अभी भी कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो प्रणीत बोलते हैं भाई तुम्हारी जगह मैं होता तो बना लिया होता लड़कियां फ्रेंड्स, क्योंकि तानिया नहीं तो बना लेते। तो ये कुछ फन बैंटर्स है जहाँ पे फन वगैरह हुआ। और फिलहाल एक चीज़ और है, तानिया किसी के पास जाने ही नहीं दे रही, पकड़ के ऐसे हाथों को पकड़ के बैठी है। भाई जो बातें हैं आज ही होंगी, इधर ही होंगी। फरहाना तक शायद अभी तक उनके पास आके बैठी नहीं है। आपको याद होगा जैसे जैसे शहबाज के फादर आए या अरमान आया, अमाल के फ्रेंड भाई अरमान आ गए, तब भी हमारी फरहाना उनके पास जाके बैठी थी। अब अमाल शहबाज एक ही टीम है। अब शहबाज के फादर आए हैं, वो भी जाके उनके पास ही बैठी है, जहाँ पे अमाल शहबाज उनके फादर और फरहाना आके बैठ गई वहाँ पे। बस अब तक दोनों टीम जो है अमाल शहबाज की, उनके फैमिली से कोई आया वहाँ जाके टाइम पूरा दिया है। बचे कौन है? बच्ची से तानिया। क्योंकि एक बात और, गुरमीत जी जब आए थे, अशनूर के पिता जब आए थे, तो तब भी फरहाना उनके साथ ज़्यादा बैठी नहीं दिखी, ठीक है। और ना ही कुनिका जी के जब बेटे आए थे तो हक वक्त तो क्या भाई, वो तो पता है आपको कि उनका तो चल ही रहा है वो मीम वगैरह, तो हल्का फुल्का उनका तो साथ तो था ही। लेकिन अशनूर के साथ तो नहीं था कि जब उनके फादर बैठे तो वहाँ फरहाना बैठ जाए जाके, ये चीज़ें वहाँ पे नहीं हुई। और अब तानिया के भाई आए तो फरहाना उनके पास भी जाके नहीं बैठी हुई है, पर शहबाज और अमाल के घर से जो भी आया उनके पास बराबर जाके बैठी, टाइम स्पेंड किया, इनके साथ नहीं किया। ये थोड़ा सा मतलब खटक रहा है आँखों में। वेल देखते होगा क्या, क्योंकि इस तरह से देखा जा रहा है बॉन्डिंग वेंडिंग तो फरहाना के साथ टूटती दिखाई दे रही है और अब अकेली हो गई तानिया, लेकिन अपने भाई को पाके बहुत खुश है। एक बात और है जहाँ पे आप देखेंगे कि मुद्दे बढ़ रहे हैं। वेल दोस्तों अब देखना ये है कि अब तानिया के भाई जब जाएंगे उसके बाद घर वालों के जो रिएक्शन होंगे वो कैसे फूटेंगे, कोई क्या बोलेगा, अब ये जानने के लिए लाइव अपडेट देखनी होगी और हमारे साथ जुड़े रहना होगा। इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप तक पहुँचते जाएंगी, तो कहीं मत जाइएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा टेलीविजन को।